सियार बाघ को गुफा के पास ले आया। वहाँ सियार ने कुछ और अन्य जानवरों को बुला लिया था। चीता राजा वो आपका इंतजार कर रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ अपना घमंड तोड़ दो वरना वो छोड़ेगा नहीं। लड़ाई के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। और यह कहकर बाघ सीधे गुफा में घुस गया और जोर जोर से दहाड़ लगाने लगा, मगर उसकी दहाड़ गुफा में गूंजने लगी। अरे ये क्या, इसकी आवाज तो मेरी ही तरह है और भयानक भी है। थोड़ा और अंदर जाता हूँ। जैसे ही बाघ अंदर गया उसे बहुत बड़ी परछाई दिखाई दी जो उसकी ही थी। गुफा में आने वाली धूप से बन रही थी, मगर घमंड में उसने यह बात अनदेखी कर दी। ये तो सच में वैसा ही है जैसा सियार ने कहा था, मगर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। लड़ाई तो करूंगा ही करूंगा। और यह बोलकर बाघ परछाई से निकल पड़ा। उसने परछाई पर खूब पंजे मारे, मगर उसके पंजे घायल हो रहे थे। जैसे जैसे वो हमला करता परछाई भी वैसा ही करती। बड़ी देर तक लड़ाई हुई। इधर सियार और अन्य जानवर आपस में बात कर रहे थे। क्यों भाई सियार, अंदर ऐसा कौन सा जानवर है जिसके साथ बाघ राजा अब तक लड़ाई कर रहा है? हमने तो आज तक यहाँ कोई भी प्राणी नहीं देखा। हाथी भाई, जब किसी का घमंड बढ़ जाता है तो वह अपनी परछाई को भी अपना दुश्मन समझने लग जाता है। ठीक वैसे ही ये चीता भी अपनी परछाई को दुश्मन समझकर लड़ रहा है। देखना कुछ देर बाद बाहर आएगा। तभी बाघ भागते हुए निकला। सियार मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये कैसा प्राणी है जिसका कोई शरीर नहीं, दहाड़ मुझसे भी ज्यादा भयानक है, पंजों का कोई असर नहीं होता। उसे पंजे मारते मारते मेरे नाखून टूट गए, खून तक निकल आया, मगर वो मरता ही नहीं। चीता राजा वो मेरा शिष्य है, इस जंगल का रक्षक है और तुमने इस जंगल में अशांति फैलाई है। वो तुम्हें अब नहीं छोड़ेगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ और कभी लौट के मत आना। बाघ इतना डर चुका था उसने दौड़ लगा दी और कभी जंगल की तरफ नहीं आया। नैतिक घमंड से बड़ी हानि होती है। चतुराई और संयम से ही जीवन में सम्मान और शांति बनी रहती है।